अगर अभी भी तुम्हें लगे कि तुमसे गलती हो गई है तो चाहो तो अपनी गलती अभी भी सुधार लो। जैसे रुक्मिणी के इतना सुना, रुक्मिणी मैया गिरी बेहोश हो गई। कि लगता है इस दासी से कोई बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, कहीं प्रभु हमें त्याग ना दें। अब मैं क्या करूं? रुक्मिणी मैया बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो गिरने लगी। कन्हैया ने अपने ही प्यारी सी बाहों में उठाया, बिस्तर पे लेटाया, जल का छींटा मारा, अपने ही उत्तरीय वस्त्र अंगोछे से उनका मुंह पोंछा, खुद अपने हाथ से बेनिया डुलाने लगे, पंखा करने लगे। रुक्मिणी ने आंख खोला और देखा भगवान मंद मंद मुस्कुराए रहे हैं। मन में सोच रही है वही रूप है जो थोड़ी देर पहले मुझसे ऐसी बातें कर रहे थे, अब इतना प्यार कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे प्रभु ये क्या बात है? अभी तो आप इस तरह कह रहे थे, अब आप इतना प्यार कर रहे हैं। लेकिन अरे रुक्मिणी, दाम्पत्य जीवन का आनंद ही यही है, कभी पत्नी रूठे पति बनाए, पति रूठे पत्नी बनाए, हास विलास मजाक भी होता रहे आपस में। मैंने तुमसे थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया, तुम तो डर गई, सचमुच का बेहोश हो गई। रुक्मिणी सोच रहे कि अगर इतने दिनों बाद आज ये मजाक के मूड में हैं तो थोड़ा मजाक क्यों ना मैं भी कर लूं। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप मजाक कर रहे थे? कन्हैया ने कहा हाँ मैं सब बातें मजाक में कह रहा था। रुक्मिणी ने कहा मुझे तो लगा कि आप सच में अपनी गलती एक से एक कमी अपनी गिनाना शुरू कर दिए। शुक्र है आपको अपनी कमियां अपने आप में दिखाई तो पड़ी। अच्छा भैया, पति दुनिया के लिए होशियार हो लेकिन पत्नी की निगाह में सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है। सबके लिए समझदार है पर पत्नी की निगाह में समझदार नहीं हो सकता। पूरा उसको समझाती रहती है। कितना समझदार पति हो, पत्नी के आगे बेकार, बुद्धि खराब हो जाती है। एक बार एक आदमी बेचारा गया छाता लाने, वन में दुकान पे जाने लगा। पत्नी ने कहा कि छाता ले आना। ठीक है, कितने के लेंगे? तुम इतने बुद्धू हो कि हर कोई तुम्हारा फायदा उठा ले। अरे भाई इतनी दुनियादारी तो हम जानते हैं। वो तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं बताऊं वो याद रखना। क्या? दुकानदार जितना दाम बताएगा उसका आधा बोलना, और नहीं तो ये बेचने वाले दुगना दाम बढ़ा के खूब पैसा लूटते हैं। तुम हो सीधा, तुम्हारा हर कोई फायदा उठा लेता है। अपना पति सबको बुद्धू लगता है, दूसरे को होशियार लगता है, समझदार लगता है। फलाने को देखो, सबसे समझदार उसका अपना पिता, सबसे दुखी उसका अपना भाई, सबसे निकम्मा पति का भाई, सबसे बेकार पति की बहन। ये गृहस्थी को फोड़ने वाली चीज है बाबू। सबका सम्मान करो, सबका सत्कार करो। एक बार मेरे छोटे भाई ने बड़ी बढ़िया बात कह दी थी, हमेशा के लिए मैंने दिमाग में रख लिया। जिसकी पत्नी ही उसकी इज्जत न करे, जो उसी के आधार पे पल रही है, दुनिया करे ना करे बेकार है। चाहे पत्नी हो पति के लिए, चाहे पति हो पत्नी के लिए, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें और मान सम्मान का पूरा ख्याल रखें। क्या हुआ? जब वो दुकान पे छाता लेने गया, दुकानदार ने कहा कुछ कितने के भैया? कहें 20 रुपए। कहें 20 रुपया? अरे वो सस्ते जमाने की बात थी। बोले हम 10 रुपया ज्यादा ना दिए। दुकानदार समझ गया होशियार बहुत है, इससे हमारा दाल न गले। कहने अच्छा ठीक है, तुझसे कौन मोल भाव करेगा? 15 रुपया हमारा खरीद है, 15 तो देवो। इन 15 हम 7.5 रुपया से ऊपर कौन दे? कहीं 7.5। अरे भाई चलो 58-54 और कम कर लेते हैं, 12 रुपए दे दो। इन 12 हम 6 रुपया से ऊपर कर दिए। दुकानदार जितना का है वो के आधा फट से लौट गया। अरे भाई किसी का सिखाया फेल हो सकता है, पर पत्नी का सिखाया कभी फेल नहीं हो सकता है। जब दुकानदार ने कहा अच्छा 10 रुपया दे हो, अपने आप कहा था 10 रुपया दूंगा। 10 दोगे? 10 मैं 5 रुपए से ऊपर एक पैसा नहीं दूंगा। बोले फ्री में ले जाओगे? बोले तब तो ले जाऊंगा। भगा तो एक भाव पर जब तक ठहरा नहीं, उसे छाते की छत्र छाया नहीं मिली। अगर हम और आप जब तक भगवान के एक भक्ति भाव में नहीं ठहरेंगे, हमें आपको भगवान के कृपा की छत्र छाया कैसे मिलेगी? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना प्रभु क्यों मिले, तो भाव सहित हरि बोल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या हुआ? रुक्मिणी ने भी मजाक कर ही लिया। चलो शुक्र है तुम्हें अपन कमी नजर तो आई कम से कम। हमें लगा आप सच में अपनी एक एक गलती गिना रहे हो, कमियां गिना रहे हो। अब कन्हैया नाराज हो गए। अच्छा इसका मतलब तुम्हारे मन में हमारी यही इज्जत है, यही कदर है।
सचमुच हमारी तुम्हारी जोड़ी नहीं मिली। हाँ भाई कहाँ मिले, हम तो पहले न कह रहे हैं ना कि आप महलों की सुंदर राजकुमारी, मैं साधारण बन गाय चराने वाला ग्वाला। हमारे माता पिता का पता नहीं, तुम महारानी की बेटी हो, राजा राज की बेटी हो और राजकुमारी हो। ठीक है भाई, अब तो तुम सचमुच में अपने मन का ढूंढ लो, अपनी गलती सुधार लो, तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कन्हैया नाराज हो गए, मुंह घुमा कन्हैया बैठ गए। अब रुक्मिणी मैया कन्हैया को मनाने के लिए आई और कन्हैया का मुंह अपनी तरफ घुमाती हुई पैरों में बैठ गई। सरकार मेरी बात सुनो, तो अभी भी कुछ सुनने को बाकी रह गया है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। अब तुम्हें जो करना है करो, अपनी भूल को सुधार ही ले। अरे सरकार जरा सा मेरी बात एक बार सुनो तो, बात के अर्थ को समझने की कोशिश करिए ना। क्या समझाना चाहती बताओ? तो क्या कहती हैं? कहते हैं एक एक शब्द का अर्थ इतना बढ़िया पलट दिया, रुक्मिणी मैया ने एक एक शब्द का अर्थ इतना बढ़िया पलट दिया कि आज कन्हैया सुन करके मुग्ध हो गए। सबसे पहली बात रुक्मिणी मैया से कन्हैया ने क्या कहा था कि रुक्मिणी आपने मुझसे क्या सोचकर प्रेम किया था? रुक्मिणी मैया जवाब दे, प्रभु प्रेम सोच समझकर नहीं किया जाता, प्रेम तो हो जाता है, ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। सोच समझ करके साजिश की जाती है, प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम अपने आप हो जाता है। जानते हो प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा मैंने एक दिन बात छेड़ी थी पर पूरा बताया नहीं था, हमने कहा बात बताएंगे। प्यार क्या है? चलो कितना लोग जानना चाहते हो, हाथ उठाओ ईमानदारी से, तभी बताएंगे। बहुमत सिद्ध नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। दादा लोग सब जानता है। अरे कोई ऐसी वैसी बात नहीं बताएंगे दादाजी, प्रमाणित बात करेंगे व्यास गद्दी से। नारद जी ने लिखा है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का जो स्वरूप है अनिर्वचनीय है, वो कह करके व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, ना ये रुकती है, ना थमती है, ना ठहरी है कहीं। प्रेम की लहर है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्रेम को प्रेम ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तद सुखम सुखित्वम, अपने प्रेमी के सुख में ही सुख दिखता है। आज कह रही प्रभु आपसे मैंने प्रेम किया है, साजिश नहीं की, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। आपके प्रेम की मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। दूसरा शब्द आपने कहा कि आपकी मेरी जोड़ी नहीं जमी, ये बात भी सरकार ठीक है। कहा मैं एक तुच्छ सी साधारण सी राजकुमारी, और कहा आप राजाधिराज महाराज जगत नियंता जगदाधार ब्रह्मांड नायक सांवरे सरकार, आपने मुझे अपना लिया कृपा करके, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने मुझे अपना लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप तीनों लोक में सबसे सुंदर हैं। आपने रंग और सौंदर्य का बात किया, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तीनों लोकों में सबसे सुंदर आप हैं। आपने मुझे स्वीकार किया, यही बड़ी बात है। और रंग की जो बात आपने करी, मैंने कल कहा था ना कि हल्के में मत लेना सांवले रंग को जनाब, हमने दूध से ज्यादा चाय के शौकीन देखे हैं। क्या कह रहे रुक्मिणी मैया कि प्रभु आपका जो सांवला सा चेहरा है, मुखड़ा है ना, जब गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब सांवरे रंग पर ही, जब सांवरे रंग पर ही दुनिया मिट जाती है, जब सांवरे रंग पर ही दुनिया मिट जाती है, जब श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, जब श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोह घायल कर जाती
दुनिया को अपने में समेटने के लिए पर्याप्त है। फिर आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं है। सारे वेद सारी श्रुतियां नेति नेति कही जा सुगुन करें निरंतर गान। जो आज तक आपको ही नहीं जान पाया, आपके माँ बाप को कहाँ जान पाएगा। आपने कहा आपके अंदर कोई गुण नहीं है, तो सारे पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, नीलगिरी पर्वत को समुद्र में घोल के दवात बना दिया जाए, कल्प वृक्ष की लेखनी बना दिया जाए, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वीम लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश्वरम नयाति। फिर भी हे ईश, हे प्रभु, आपके गुण का पार नहीं पाती, हार जाती हैं, तो निर्गुण नाम दे देती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से जब रुक्मिणी मैया ने एक एक बात का इतना बढ़िया जवाब दे दिया, और क्या कहते हैं, प्रभु आपने कहा कि आपके अंदर एक गुण है कि आप नंबर 1 के चोर हो। ये बात तो हर कोई देखता है, पर कैसे चोर हो ये नहीं देखता। रोज आरती बात बोलाता है, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम। लेकिन सबसे काम की बात क्या है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अपने भक्तों के द्वारा किए गए जन्म जन्मांतर के अनेक जन्मों के पाप को भी जो चुरा लेते हैं, चौराग्रगण्यम कृष्णम नमामि। ऐसे चौराग्रगण्य श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब एक बात और कहती हैं, प्रभु आप ये बताओ, आप मेरे रूप लावण्य माधुर्य और मेरी सुंदरता पर मोहित होकर मुझे नहीं अपनाए, तो 16,108 में से किसके रूप पर मोहित होकर, किसके सौंदर्य और गुण पर मोहित होकर आपने अपनी तरफ से प्रेम या विवाह का प्रस्ताव भेजा? किसी के नहीं। जिसको भी अपनाया स्वीकार किया, उसकी वक्त और परिस्थितियों के अनुकूल ही स्वीकार किया। इस तरह से एक एक बात की इतनी अच्छी दशा सब बदल दी, परिभाषा बदल दी कि आज श्री कृष्ण भी मुस्कुराते हुए रुक्मिणी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि अगर आज मैं जरा सा मजाक नहीं करता तो मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मेरी रुक्मिणी कितनी समझदार है, कितनी शालीन है, कितनी विद्वान है और कितनी मेरी इज्जत करती है, मुझे कितना प्यार करती है। इसी तरह और भी तमाम कथाएं आती हैं। उषा अनिरुद्ध का मिलन आता है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जब बाणासुर से युद्ध होता है, क्योंकि बाणासुर बलि के ही वंशज था, उसका पुत्र था और भगवान श्री शिव जी को इष्ट मानता था। इतनी गहरी इसकी भक्ति थी कि शिव जी ने इसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया था। इसकी पुत्री उषा ने एक दिन स्वप्न में देखा, एक राजकुमार के साथ उसका समागम हुआ। अपनी सहेली जो उसके मंत्री विभांडक की पुत्री थी, चित्रलेखा, जादूगरनी थी, कुंभांड की पुत्री थी चित्रलेखा, उससे जब बताया, उसने चित्र बनाया तो वो चित्र कृष्ण पुत्र अनिरुद्ध का निकला और कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को माया के साथ अपहरण करके ले आई। जब कृष्ण को सूचना मिली, बाद में इनके यहाँ बंदी बन गए। बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया तो श्री कृष्ण बलराम युद्ध करने के लिए आए। भयंकर युद्ध हुआ। इसके 1000 बाजुओं को काट करके सिर्फ 2 भुज के रूप में छोड़ दिया। और शिव जी से भी इसमें युद्ध होता है। अपने भक्त की रक्षा के लिए भोले बाबा अपने इष्ट से भी युद्ध कर पड़ते हैं। इतने बड़े दयालु हैं, दानी हैं, भक्त वत्सल हैं। भगवान से शिव जी ने कहा, प्रभु इसका वध मत करिए, ये आपका भी भक्त है, मेरा भी भक्त है, मेरी भक्ति की लाज रखिए। भगवान ने कहा, इसके पौत्र, इसके प्रापितामह
प्रहलाद से मैंने वादा किया था कि तेरे वंश के किसी असुर का वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसका वध नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इसके साथ है इसको दंड देना था, संबंधी बना लिया, अपने कन्या का विवाह कर लिया। और राजा नृक के उपाख्यान के माध्यम से भगवान ब्राह्मणों के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, ये उपदेश देते हैं। और भैया सुदामा के दिव्य झांकी की व्यवस्था हो गई है, बस 5 मिनट में प्रसंग सुदामा तक पहुंच रहा है। पौंड्रक जो एक नकली श्री कृष्ण बन करके तरह तरह के स्वांग रचा करता था, उसको भी सबक सिखा के भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। करुण देश का राजा था पौंड्रक, नकली कृष्ण बन करके तरह तरह की माया किया करता था। द्विविध नाम का बंदर था जो इसके सहायक में रहता था। इसने जो मयंत का भाई था आता है और द्वारिका में उत्पात मचा रहा था। बलराम जी ने अपने सुनंदन नामक मूसल से उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जरासंध के कैद में 20,800 राजा कैद थे। श्री कृष्ण के पास सुरक्षा के लिए, प्राण रक्षा के लिए पत्र लिखकर भेजते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को और भीम को लिया, मल्ल युद्ध का बहाना बनाया और जरासंध को भी उद्धार करवा दिया। क्या होता है, मगध देश के राजा बृहद्रथ थे जिनका विवाह काशी राज की 2 पुत्रियों से हुआ था। बहुत दिन तक संतान नहीं हुई, संतानहीन थे। एक दिन बागीचे में बैठ करके कोई पूजा पाठ करने, विहार करने गए। चंड कौशिक नामक मुनि वहां पर आए और चंड कौशिक मुनि से प्रणाम करके निवेदन किया। महात्मा ने उसी पेड़ से टपका एक फल उठा के प्रसाद रूप में दे दिया, कहा रानी को खिला देना प्रसाद आप ये। रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, प्रतापी पुत्र होगा। राजा ने सोचा फल एक हमारी रानी 2, अगर एक को खिला देंगे दूसरी कहेगी उनको ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए फल को आधा आधा काट के दोनों को खिला दिया। और दोनों की कोख से आधे आधे लोथड़े की उत्पत्ति हुई। अब उस मांस का लोथा समझ करके उसको वन में फेंकवा दिया। जरा नामक एक राक्षसी ने दोनों टुकड़े को जोड़ करके संधि कर दी, इसलिए नाम पड़ा जरासंध। तो भीम जब लड़ते लड़ते परास्त होने लगे, त्रस्त हो गए, श्री कृष्ण ने इशारा किया, जितनी बार फाड़ के फेंकते फिर जुड़ जाता। श्री कृष्ण इशारा की उल्टी दिशा में फेंको, और भीम ने उल्टी दिशा में फाड़ के फेंक दिया, दोबारा नहीं जुड़ पाया। और भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से उसी के बेटे सहदेव को राजा बना दिया। और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने, जो इनकी बुआ का बेटा था, जब ये पैदा हुआ तो गधे की तरह रेंक रहा था, माथे पे एक मणि की तरह तीसरी आंख भी थी। इस तरह से जब ये था कि जिसकी गोद में जाकर ये सामान्य बालक बन जाएगा उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो बुआ ने कहा कन्हैया तुम अपने बुआ के बेटे को, अपने भाई को मारोगे, वध करोगे? कन्हैया ने कहा बुआ 100 गलती तक मैं इसकी माफ करूंगा, लेकिन 100 के ऊपर चली जाएगी तो मैं सब रिश्ते भूल जाऊंगा, इसे वध कर दूंगा इसका। इस तरह से वहीं पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करता है। आप सभी जानते हैं, कथा सुने हैं, भगवान ने उसको भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक बार जब श्री कृष्ण ने सोचा कि महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, मेरे प्रयास के बाद भी शांति स्थापित नहीं हो रही है। बलराम जी का शिष्य था दुर्योधन, गदा युद्ध में ये पक्ष लेते तो दुर्योधन का लेते। श्री कृष्ण के प्रिय थे अर्जुन, ये पक्ष लिए पांडवों का। बोले इसकी वजह से हम दोनों भाइयों में कहीं युद्ध ना हो जाए। इसके लिए समाधान क्या निकाला? बलराम जी नैमिषारण्य तीर्थ में आए थे यात्रा करने, घूमने। तो व्यास गद्दी पर रोमहर्षण जी बैठ के कथा कह रहे थे, सारे संत समाज सुन रहे थे। बलराम जी के आने पर सबने उठकर सम्मान किया, पर व्यास गद्दी की मर्यादा ये है, इस गद्दी कुछ मर्यादा होती है, अपने से कितनों बड़ा आ जाए। यहाँ तक कि गुरुदेव भगवान जब पधारते हैं, जिनके चरणों में लौट कर हम लोग प्रणाम करते हैं, हमने बुलाया था किसी कारण बस गुरु जी नहीं आ पाए, पधारते हैं जहाँ बुलाया जाता है, समय होता है तो वो भी आएंगे, व्यासपीठ पे माला चढ़ा के व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे और बगल सोफा या कुर्सी जो रहेगा उसमें विराजमान हो जाएंगे। पर उनके सम्मान में भी उठने का अधिकार व्यास गद्दी से नहीं है। अपने माता पिता को प्रणाम करने का अधिकार व्यास गद्दी से नहीं है। रोमहर्षण जी नहीं उठे। बलराम के मन में ये भाव आ गया कि इनको अपने विद्या का अभिमान है, हमारे सम्मान में उठे नहीं। एक कुश को उठाया, फेंक के मारा, रोमहर्षण के प्राण चले गए। सब ऋषि मुनियों ने समझाते हुए कहा कि बलराम जी ये आपने क्या किया, आपने तो हमारे ज्ञान सत्र यज्ञ को अधूरा कर दिया।
व्यासगद्दी की महिमा के कारण अगर वो नहीं उठे तो कोई दोष नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा थी। महात्माओं ने कहा अब तो आपको प्रायश्चित करने के लिए सारे तीर्थों का भ्रमण करना पड़ेगा। बलराम जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए जब निकले, जब तक ये भ्रमण करेंगे तब तक महाभारत समाप्त हो जाएगा। यही श्री कृष्ण की लीला थी। और उन्हीं के पुत्र रोमहर्षण के सूत जी को उग्र, जिनका नाम उससे श्रवा है, जिन्हें उग्र श्रवा भी कहा जाता है, गद्दी पे बैठा करके इनकी सारी विद्या सारी शक्तियां उनके अंदर स्थापित कर दी। तब से सूत जी कथा सुना रहे हैं। इस तरह से सुदामा चरित्र की बड़ी प्यारी कथा आती है। झांकी वाले भैया तुरंत अपनी झांकी तैयार रखें। मैं सुदामा की कथा नहीं सुनाता हूँ, सुदामा कथा हर कोई जानता है। बस एक सर्वेक्षण करके आपको सूत्र में बताऊंगा। आजकल का कोई पंडित अपने बेटे को पंडिताई नहीं पढ़ाना चाहता। ये बात अलग है कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, अपने आप सीख लेते हैं। कुछ रक्त संबंध से ही विरासत में मिल जाता है, लेकिन दिल से कोई पंडित सिखाना नहीं चाहता। वो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है। जानते हो क्यों? जो आप सबको दिख रहा है कि पंडित जी व्यासगद्दी बैठे बहुत बढ़िया, अरे मोटी मोटी कमाई, इतने इतने पैसे आ रहे हैं। नवंबर अक्टूबर 2 महीने कथाएं ये होती हैं। दिसंबर में लोग कहते हैं महाराज बहुत ठंडी कथा के कराए के सुने आए। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने कथाएं ये होती हैं। मई बहुत गर्मी, लोग हौहार आंधी के कथा सुने आए। तो रोज कमाओ रोज खाओ तब तो ठीक है, और 5 महीना कमा के 1 साल खाओ भैया, कितना रुपया हो सब बराबर। बुरा मत मानिएगा, थोड़ा कड़वी बातें कह रहा हूं मैं। इतना आसान नहीं है विद्वता। ये पांडित्य कर्म पौरोहित्य कर्म इतना आसान नहीं है। जब दक्षिणा देने की बात आती है, हर कोई चाहता कितने कम से कम में निपट जाए। और दक्षिणा देते हुए अगर पंडित जी को लगा थोड़ा कम है, पंडित जी भावनाओं में जाहिर भी कर दें, कहते महाराज पंडित का जौन दे दीजिए, खुश होकर ले ले चाहिए। का ये नियम सिर्फ पंडित जी के लिए लागू है? ये नियम कब लागू था? जब सिर कटे के बाद राशन के पहली नोइया पुरोहित के नाम पर उठत रही। हर महीने जो एकादशी व्रत रखते हैं, द्वादशी को पंडित जी का पहला सीधा निकाल के तब भोजन करते हैं। साल में 5-4 बार पूजा करा रहे हो, एक बार दक्षिणा कम तो ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 5 साल में 7 साल में, और भागवत के विषय में कहें तो जिंदगी में एक बार जिसे आप याद कर रहे हो उसे भी संतुष्ट ना कर सके तो क्या? एक आदमी पे नहीं है, सब पे डिपेंड करता है। और इतना आसान नहीं विद्वता। ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा, परत खगेश जाए नहीं बारा। ज्ञान के मार्ग पे चलना तलवार के धार पे चलने के बराबर होता है। पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो जाए, यजमान का नुकसान हो जाए तो कहेंगे पंडित पूजवे ठीक से ना, कुछ कसर जरूर रखते हुए हैं। यश नहीं होगा, यश होगा। 4 बजे जब आपको नींद बड़ी प्यारी लगती है, उठ करके आकर के अच्छा पकड़ 5 बजे माइक पकड़ना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा फ्रेश होकर तैयार होने के लिए। और सोते सोते 11 बज जाते हैं। 11 बजे भोजन मिलके घर पहुंचते सोते होते 12 बज जाते हैं। अब 3 घंटा 4 घंटा ढंग से सोने को नहीं मिलता। नींद त्यागना, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है। एक श्लोक बड़ा प्यारा है, विद्वानों का कर्म इतना आसान नहीं, बहुत कठिन है। प्रथमतः पठनम कठिनम कृतम। पहली बात तो पढ़ना ही बहुत कठिन है। एक श्लोक याद करना पड़े, पता चल जाए कैसे याद होता है। कहाँ गया अंश? पर डे श्लोक याद कर रहा है, दौड़ दौड़ के याद करता है बच्चा है। अच्छा, संस्कृत पढ़ने वालों को एक बात बड़ी कहावत मशहूर होगी कि रूप से कुरूप भैन रूप की रटाई माँ, और सगरो विद्या नाश भई संस्कृत के पढ़ाई में। एक शब्द के कितने रूप होते? 27 रूप होते हैं। राम 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 रामायण राम भीम रामाय रामाय राम राम। एक शब्द का 27 रूप रटते जाओ, गलत ना हो। विभक्ति कारक और चिन्ह के साथ व्याकरण में। प्रथमतः पठिनम कठिनम कृतम पुनर्हो परदेश निवासिनम। उसके बाद परदेश में निवास, तो परदेशी तो आप भी बने। मान लो नौकरी करने आप गए, एक मालिक एक फैक्ट्री पकड़ लिया, गुजारा कर रहे हैं। हम लोग आज इस दर पे कल उस दर पे, कैसा जजमान मिल जाए, कैसा स्वभाव वाला मिल जाए, कैसी व्यवस्था मिल जाए, कैसी रहने की व्यवस्था मिल जाए, हर हाल में एडजस्ट करना ही करना है। सबको अपनी मेहनताना मांगने खा के भैया इतना रुपया ले तो आओ, पंडित जी मुंह खोल दे तो आसमान गिर पड़े खोपड़ी पड़ी। भैया पंडित जी तो वेद बेचे लगे, बड़ी रुपया मांग ली, कराई तो कैसे कराई? महाराज थोड़ा कम मना काम चले। अपना मेहनताना भी मांगने का हक पंडित का नहीं है।
और सबसे ज्यादा दुखदाई जानते हो क्या है इसमें भी? प्रथमतः पठिनम कठिनम कृतम पुनर्हो परदेश निवासिनम। बाल बच्चा घर द्वार छोड़ के मेहरारू लड़का मातारी बाप दूसरे के द्वारे परा रहा, खाए पे के इंतजार करो, ओके बावजूद पत्थर की मूर्ति तो हो नहीं भैया, इंसान हो। हंसना बोलना, कैसे मर्यादा में रहना है, मान सम्मान का पूरा ख्याल रखना है, किसी को ठेस ना लग जाए। बदति दीनमयम वचनम सदा, यही एक चीज और दुखदाई है, दीनहीन होकर बोलना पड़ता है। हा कठिन विधिना विदुषा कर्तम। हे विधि, हे नारायण, हे ब्रह्मा जी, ब्राह्मणों का विद्वानों का कार्य आपने कितना कठिन बना दिया। एक दिन की ये महफिल देख के सभी सोचते महाराज लूट लेता है। उस समय को याद करो जब 4 महीने के चतुर्मास में न गृह प्रवेश होगा, न भागवत कराते हैं लोग, न सत्यनारायण कथा मुश्किल सुनेंगे, न शादी विवाह होगा। पंडित जी कहाँ जाए? सत्यनारायण कथा के सुनवाई में आप 100 रुपया चढ़ावा चढ़ा दो, 500 दक्षिणा दे दो, 700 रुपया पूरे महीने में निकली 5 कथा। पंडित जी कहाँ से गुजारा चला? ये विषय अलग है कि नारायण जिसने मुंह दिया है पेट की व्यवस्था करते हैं, लेकिन इन सब बातों पे विचार करिएगा। इसीलिए कोई ब्राह्मण पंडित कर्मकांडी अपने बेटे कर्मकांड सिखाता नहीं। बस बेटा टेम्परेरी सीख लो, बाकी तुम भी डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बनने की तैयारी करो। हम भी अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड पढ़ा रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज गुरुकुल में डाल दियो, इतना अच्छा बढ़िया श्लोक बोलता है। हमने कहा खुद से हम जो सिखा पाएंगे सिखाएंगे। और बेटा तुम बिल्कुल इसके चक्कर में ना पड़ो, स्कूल की अच्छी पढ़ाई करो, इंग्लिश मीडियम पढ़ो, ऑफिसर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो तुम्हारा सपना हो दिल खोल के पढ़ो, हमसे जो बन पड़े करेंगे। जब नहीं मिलेगा तुम्हारे मन के मुताबिक तो भाग्य भूत को लंगोटी सही, तब पंडिताई की होगी। सुदामा जी गरीब क्यों हैं, निर्धन क्यों हैं? 5 घर से अधिक भिक्षा मांगते नहीं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो प्रभु की इच्छा मांग करके गुजारा अपना कर लेते हैं। जो मिल गया, फटे हैं पुराने कपड़े कैसे हैं, तृष्णा नहीं है उनके मन में। जो गरीब दरिद्र कहते सुदामा को, वो लोग गलत हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। इतना विशेषण बता दिया, नाम लिया ही नहीं। कृष्ण का कदाचित एक सखा था। थोड़ा विलंब हो रहा है, आज अंतिम दिन है। आज के बाद कल से हम आपको तंग करने नहीं आएंगे। आप लोग कहो तो थोड़ी देर के समय आप कर लेंगे, नहीं तो फिर हम समेट थोड़े में बस थोड़ा सा विचार। विशेषता क्या बताई? कृष्ण का सखा था, ब्राह्मण था, और ऐरा गैरा ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवित्तमा ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय सुख से भी विरक्त था, प्रशांत आत्मा, जो मिल जाए उससे संतुष्ट। ऐसे आदमी को जो दरिद्र कहते हैं वो कितने महामूर्ख हैं। दरिद्र कहा किसे जाता है? दरिद्र की परिभाषा क्या है? गोवा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? ही विशाल तृष्णा, जिसके लालच का पेट बहुत बढ़ गया हो वही दरिद्र है। श्रीमांश को धनवान कौन है? यस्तु समस्त तोषः, जो हर तरह से संतुष्ट है वही धनवान है। बाकी रुपया का सिद्धांत जो रहा, ना अटा है ना अटेगा, ना घटा है ना घटेगा। कम पाते थे ज्यादा सुखे थे, ज्यादा पाके और परेशान हो गए। कम था, कम में भी गुजारा होता था ना, और ज्यादा हो गया तो भयंकर बीमारियां घेर रही और तकलीफ पड़ रही है। तो सुदामा जी के मन में कोई लालच नहीं थी, इसलिए वो दरिद्र नहीं थे। उनके लिए दरिद्र नहीं लिखा, लेकिन पत्नी के लिए दरिद्र लिखा है। कहाँ लिखा है? पति पता पति प्राहा मलायता बदने सा दरिद्रा सीध मानसा बेप माना बेगम बचा। दरिद्रा सीध मानसा, उसकी मानसिकता दरिद्र थी। पड़ोसी ने अगर 2000 साड़ी पहने तो मोक चाहिए, अब ना 2000 में 500 मिलवे। इसके लिए मन में तृष्णा थी। गोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके लालच का पेट खूब बढ़ गया। लेकिन पतिव्रता थी। पतिव्रता की महिमा क्या है? पतिव्रता काली भली मैली भली कुरूप, और पतिव्रता के रूप पर वारों कोट स्वरूप। इस तरह से जब सुदामा जी अपनी पत्नी के बार बार निवेदन पर बहुत समझाते रहे, पत्नी ने एक शब्द ऐसा बोला कि क्या आप भगवान से मिलने की इच्छा नहीं रखते हो? क्या उनके दर्शन की लालसा नहीं होती आपके मन में? सुदामा ने तो अपने पत्नी से बताया भी नहीं कि श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, दूसरे से पता चला। अच्छा, सुदामा दरिद्र क्यों थे ये बात जानते हो? जो लोग जानते हो हाथ उठाएं। सुदामा किस वजह से दरिद्र थे, क्या कारण था?
एक बार क्या हुआ, सांदीपनी मुनि के आश्रम के बगल एक आश्रम और था। वहां पर एक अकेली विधवा माता रहती थी। बहुत दिनों से उसके आश्रम में कोई कुछ देने नहीं आया। एक दिन कोई थोड़ा सा भुना चना दे गया, तो उसने सोचा कि अभी इसको यहीं रख देती हूँ पोटली को, जाऊं नहा के ठाकुर जी का मंदिर में सेवा कर दूं, तब आके ठाकुर का भोग लगा के मैं से पाऊंगी। बुढ़िया नहाने गई, इतने में एक चोर आया, समझा कोई बहुत काम चीज होगी, पोटली रखी है तो हीरा जवाहरात मोती कुछ बुढ़िया चुराए हुए, चुरा के लेके चला गया। चोरों के पीछे, चोर के पीछे कुत्ते दौड़ा लिए और उधर राजा की सवारी गुजरी थी। भाग करके वह सांदीपनी मुनि के आश्रम में अन्न भंडारण की तरफ भागा, वहीं उस पोटली गिर गई। मौका पाके चला तो गया पर पोटली वहीं छूट गई। बुढ़िया लौट के आई, बुढ़िया बड़ी भूखी थी। बुढ़िया ने सोचा कि इतने दिनों बाद अगर मुझे भोजन भी मिला, मौका भी मिला, तो वो भी कोई ले गया। मैं श्राप देती हूँ कि मेरे उस चने को जो खाएगा उसकी आधी उम्र दरिद्रता और गरीबी में ही बीत जाएगी। जब लकड़ी बीनने श्री कृष्ण और सुदामा जा रहे थे तो माता ने जो चना दिया था अकेले श्री कृष्ण ने चबा लिया था, सुदामा ने चबा लिया था। तो ये हुआ कि झूठ बोल रहे, ठंडी में दान को रुक कर रहा है। वो चना हाथ में लेते सुदामा ज्योतिषी ब्राह्मण था, तपस्वी था। पता चल गया कि ये चना श्रापित है और अगर त्रिलोकीनाथ इस चने को खाएंगे और दरिद्र हो जाएंगे तो पूरा त्रिलोक दरिद्र हो जाएगा। इसलिए अकेले ही मैं इस सांप का भागीदार बन जाऊंगा, चोर बन जाऊं, बेईमान बन जाऊं, पर अपने मित्र को ये कष्ट नहीं आने दूंगा। इसका प्रमाण क्या है? आगे भी भजन आएगा कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया के लिए सबने रोया, अगर किसी के लिए मेरा कन्हैया रोया है तो वो है सुदामा। ऐसा आदमी जिसके लिए त्रिभुवन स्वामी रो रहा हो, क्या वो दरिद्र हो सकता है? नहीं। ये कृष्ण का हिस्से का श्राप अपने ऊपर ले लिया था। इसी की लाइन है, यार की हालत देखी यार के आगे रोया, यार के आगे अपनी शानो शौकत पे रोया कि मेरे मित्र सुदामा की दी हुई है भिक्षा मान लो या त्याग मान लो, अगर मुझे भी चना खिला दे होते तो मैं भी दरिद्र हो जाता। मेरे हिस्से का भी श्राप मेरे मित्र ने अपने ऊपर ले लिया। ये सोच के कन्हैया रोए थे। द्वारपाल, हाँ, पत्नी के समझाने पर 3 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से लेकर निकले, द्वारपालों तक पहुंचे। हाँ, लेके आइए। झांकी में लोगों के मनोरंजन के लिए विशेष दिखा दूं, बात अलग है। मेरे अंतर मन से पूछो तो मैं झांकी नहीं पसंद करता हूँ। क्यों? झांकी में पहली बात कथा पीछे रह जाती है। अब आजकल झांकी का लक्ष्य उस कृत्य का झलक दिखलाना नहीं, उस लीला का झलक दिखाना नहीं, अपना आर्थिक लाभ। इतना गिर गए हैं लोग कि शादी विवाह की पार्टियों में कृष्ण बना करके, राधा बना करके, भोलेनाथ बना करके, काली बना करके नचा रहे हैं। जागरण तक तो फिर भी समझ में आता है कि जागरण में उनको माताजी बना के बैठा दिया गया, लोग आवे दर्शन में प्रणाम करें। जैसे पत्थर की मूर्ति वैसे भगवान की बनाई साक्षात मूर्ति, लेकिन माताजी का रूप धारण करके नाच नाच के लोगों का मनोरंजन करें और देश के नशेड़ी जाके झांकी में रोल करते हैं। बुरा मत मानेगा, अक्सर नशेड़ी लोग और जाति पात की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन निम्न वर्ग के और पिछड़े लोग, नशेड़ी जो आदत से गंदी मानसिकता के हैं, पैसा के लिए इतना बिक जाओ कि अपने भगवान को भी मजाक बना के नचवा के पैसा वसूल। कहां तक सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? ईमानदारी से एक बार हाथ उठा दो। तो अगर आप सहमत हो तो मैं आपसे आज एक भिक्षा मांग रहा हूं। जहां पे आप मर्यादा से विहीन काम देखेंगे कि हमारे राधा कृष्ण शंकर जी को नचवा के मजा लिया जा रहा है, आप तुरंत विरोध करेंगे। ठीक है, हर किसी को अधिकार है अपने सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाने का। अगर आप जागे हैं, आपका जमीर जिंदा है, तो गलत खिलाफ आवाज उठाइए। सुदामा जब कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो किसी द्वारपाल ने धक्का मुक्की नहीं किया, ढकेला नहीं। हमने कई जगह देखा है कि जो द्वारपाल बनते झांकी में लातों से मारते सुदामा को, डंडे से हुंचिया देते हैं, ढकेल देते हैं, सिर्फ मजा लेने के लिए ना। कितनी गलत बात है। आपने तो कथा का दृष्टांत ही उलट दिया। कृष्ण के दरवाजे पर एक ब्राह्मण के साथ ऐसी घटना घट जाए, कृष्ण माफ करेंगे?
जिन्होंने ब्राह्मण के अपमान की वजह से अपने ही कुल का विनाश कर दिया, वो क्या माफ करेंगे, क्षमा करेंगे? इसलिए झांकी का आनंद लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर गलत संदेश लेके ना लीजिए, जेब भरने के लिए ना प्रयोग करिए। आनंद सबको आवे, उस लीला का स्मरण, ये ध्यान रहे। झांकी सुदामा की तैयार है, और सुदामा जी किस तरह से भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ रहे हैं बड़े प्यारे भाव के साथ। कर दो ना देर के लिए, रोक दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी की वार्ता पूछे कि नहीं? ये सब लाइव विजिट हो गए। क्या समाधान है? तैयार तो हो गए। बंद कर, कॉपीराइट आएगा फिर। अलग वीडियो बना देना इसका बाद में, खाली वीडियो बना दे, लाइव ना करो, बाद में डी लाइव कर देना। आप बंद कर दो, वीडियो बनाओ, बात कर लेंगे, वीडियो बाद में अपलोड कर देना ऐड करके। चलो बजाओ भैया, बोलिए भक्त।